कैफे हॉपिंग क्या है ये? सर एक ही दिन में बहुत सारे कैफेज एक्सप्लोर करना। सो आप आगे चल के आपको कुकिंग में भी इंटरेस्ट है? नहीं, खाने में इंटरेस्ट। खाने में इंटरेस्ट है। यस। सो आपने इनक्रेडिबल इंडिया टूर्स के लिए वेबसाइट बनाया था, तो कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ किए थे उसमें? एलिमेंटर, इन्वर्टो, रैंक मैथ एसईओ, HFCM, फॉर्मिनेटर। Envato is not a plugin. आपने इनक्रेडिबल इंडिया टूर्स में सर्च कंसोल यूज किया था? हाँ, कोड डाला था HFCM में। क्यों डाला था? यस, आपने अभी बताया कि हम कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करेंगे। कौन से टूल यूज़ करेंगे उसके लिए? कौन से भी एक टूल का नाम बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो दिव्या, हाय सर। टेल अस अबाउट योरसेल्फ। Myself Divya Wagh. I'm pursuing BCom from BYT College of Commerce, and recently I have completed my digital marketing course and also internship at Zensa Work Solution. All right. So in digital marketing, which is your favorite topic? Website SEO and Google Ads, basics of Google Ads. What is the benefit of doing SEO? Ranking website is the main objective of SEO. It helps to rank our website. So मुझे गूगल के अलावा दो और सर्च इंजन बताइए जहाँ पे कि Bing, Baidu, Yahoo, Yandex, Yandex is DuckDuckGo. right. So search engine optimization में what is the difference between local SEO and global SEO, and how these are different? Local SEO, have you done local SEO? Yes, like not much, but I have practiced it little bit. So can you tell me what kind of steps we take in local SEO? Like listing our business on directories, different directories like Sulekha, Just Dial and all. Google My Business पे रैंक करना. So Google My Business का नाम अभी Google My Business है या फिर चेंज हुआ है? Google Business Profile. Google Business Profile. Okay. Google Business Profile में रैंक कराने के लिए अपने बिजनेस को कौन कौन से चेंजेस करेंगे, कौन कौन से ऑप्टिमाइजेशन करेंगे? इमेजेस पोस्ट करेंगे, अपडेट टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे. अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें रखेंगे, मतलब अपडेट करने में उसको. Okay. इतना करेंगे और भी कुछ करेंगे? और कर सकते हैं. ठीक है. इंटर्नशिप के जो प्रोजेक्ट्स किए हैं आपने इनक्रेडिबल इंडिया टूर्स, क्या है ये? सर लाइफ प्रोजेक्ट था, मैम ने इंटर्नशिप में असाइन किया था. ट्रैवल एजेंसी का था. हमें टीम थी पूरी, मैं एज अ बैकअप कोऑर्डिनेटर हेल्प कर रही थी टीम में, और सबको गाइड भी कर रही थी और खुद भी काम कर रही थी. कंटेंट बनाना, पोस्ट वगैरह सब कर रही थी. तो टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड है ये? यस सर. तो मुझे बताइए डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या होगी फॉर टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी? लाइक पहले तो मेन एम क्या है, अपना ग्रो करना है, एंगेजमेंट करना है, वो देखेंगे. बिजनेस का मेन गोल क्या है वो. फिर कॉम्पिटिटर्स को मॉनिटर करेंगे, उनका कैसे ग्रो हो रहा है, क्या हो रहा है, हम उनसे अच्छा करने की ट्राई करेंगे. फिर कंटेंट, डेली कंटेंट जाना चाहिए ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स,
दैट विल हेल्प अस ग्रो। ओके, यस आई यस, आपने अभी बताया कि हम कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करेंगे, कौन से टूल यूज़ करेंगे उसके लिए? कौन से भी एक टूल का नाम बताइए। ठीक है, मुझे बताइए एसईओ में व्हाट इज़ कीवर्ड डेंसिटी? कीवर्ड मतलब वो नंबर ऑफ टाइम्स कीवर्ड जितने रिपीट हुए इन अ कंटेंट, उसको कीवर्ड डेंसिटी बोलते हैं। ओके, और कौन कौन से टाइप के कीवर्ड इंटेंट रहते हैं? नेविगेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, और इंफॉर्मेशनल। व्हाट इज़ कीवर्ड डिफिकल्टी? लाइक कीवर्ड कितना हार्ड है टू डिफिकल्ट और रैंक, लाइक एक वो पेज के लिए, होम पेज के लिए। मुझे बताओ व्हाट इज़ गूगल डिस्कवर टूल? ऑन पेज एसईओ के कौन कौन से पॉइंट्स रहते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से रहते हैं, बताइए। कीवर्ड शुड बी एडेड इन कंटेंट, मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड होना चाहिए, वेबसाइट में इमेज होनी चाहिए, इमेज में अल्ट टेक्स्ट होना ज़रूरी है, कैनोनिकल यूआरएल इज़ इम्पोर्टेंट, एसएसएल सर्टिफिकेट इज़ इम्पोर्टेंट, और साइट मैप होना चाहिए वेबसाइट में, robot.txt होना चाहिए, हेडिंग सब हेडिंग होना चाहिए, H1 should be single and H2 H3 should be more in number. व्हाट इज़ साइट मैप? साइट मैप में हमारी सब लिंक्स एंड प्रॉपर वे में अरेंज होती है। ओके, तो उसका यूज़ क्या होता है, मतलब वो बना के हम क्या करेंगे उसका? इट हेल्प्स बॉट लाइक सब लिंक्स रीड करने में। आपने कभी किया है एसईओ कौन सी वेबसाइट? हाँ, एसईओ किया है। कौन से वेबसाइट पे किया था आपने? Incredible India Tour, कौन सा प्लगइन यूज़ किया था उसके लिए? रैंक मैथ एसईओ। रैंक मैथ एसईओ किया था। आपका रैंक मैथ में तो परसेंट नंबर्स रहते हैं 100 आउट ऑफ, राइट? तो आपका सबसे बेस्ट नंबर कौन सा गया था एक पेज को? 87, 87 गए। 92, 87, 92 गया था। सो रैंक मैथ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वर्डप्रेस पे आप कर लोगे। ये सारे ऑन पेज के एसईओ चेंजेस अगर आपको नॉन वर्डप्रेस पे करने हो तो कैसे करेंगे? I haven't tried it. डू यू हैव a domain or cPanel Yes, sir. access? Yes, sir. Have you seen cPanel? Yes, sir. What can we do in cPanel? What are the features? बैकएंड के लाइक बैकएंड के चेंजेस हम सी पैनल से कर सकते हैं वेबसाइट में, मतलब ईमेल। तो अगर मुझे कोई फाइल अपने सर्वर पे अपलोड करनी है तो मैं cPanel में कौन सा ऑप्शन यूज करूंगा? Have you tried uploading Yes, file? sir, I have tried. याद नहीं आ रहा, नर्वस। Okay. नर्वस मत हो आप। सो आपने बोला हुआ है यहाँ पे कि यू लाइक वाचिंग मूवीज। यस सर। कौन सी मूवी देखी आपने रिसेंटली? थर्सडे। थर्सडे? थर्सडे, यस। अच्छा, मैंने तो वेडनेसडे सुनी थी। नहीं, वो सीरीज है सर। अच्छा ये बॉलीवुड है। अच्छा। सो तो वो मूवी क्या थ्रिलर थी या? नहीं, लाइक मैसेज तो उसमें एक्टर एमी गौतमी थी उसमें, तो उसका रेप हुआ था और उसको जस्टिस चाहिए था, सो अच्छा। शी वाज फाइटिंग फॉर हरसेल्फ। ओह, उसने रॉन्ग वे में किया था हाँ, पर शी हाँ, वाज हाँ। फाइटिंग फॉर हरसेल्फ। ओके। और आपने लिखा है ट्रैकिंग एंड कैफे हॉपिंग। सर, कैफे हॉपिंग क्या है ये? सर एक ही दिन में बहुत सारे कैफेज एक्सप्लोर करना। एक दिन में कितने कैफे आप दो तीन। दो तीन कैफे? हाँ, क्योंकि बस इधर का ये फूड अच्छा लगता है, उधर का वो फूड अच्छा लगता है, इसीलिए। अच्छा। डेजर्ट अलग जगह पे और मेन कोर्स अलग जगह सो पे। आप आगे चल के आपको कुकिंग में भी इंटरेस्ट है? नहीं, खाने में इंटरेस्ट। खाने में इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्टिंग है। ओके। सो अगर किसी कैफे का आपने देखा और अच्छा, तो व्लॉगिंग में भी इंटरेस्ट है, मतलब वीडियोस भी आप शूट करते हो उस कैफे में जाने के बाद? सबके सामने नहीं हो पाता, कोई मेरे शायद हो जाती हूँ, खुद अकेले करती हूँ। अकेले आप करते हो। सो अगर कैफे के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी होगी
किसी कैफ़े के लिए, हम्म। और उनके लिए एसईओ कितना इम्पोर्टेंट हो? उनके लिए सर लोकल एसईओ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक locally they should be known to people, like so engagement बढ़ेगी और conversion rate भी बढ़ेगा उससे। ओके, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करेंगे इसके लिए? यस सर, क्योंकि आजकल यंग जनरेशन वहाँ पे है, तो फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो अगर आपको इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने हो जो कैफ़े के लिए इन्फ्लुएंसर्स बने, तो कौन से केपीआईज और कौन सा डेटा चेक करके आप डिसाइड करिएगा कि ये इन्फ्लुएंसर सही है? लाइक उनके अकाउंट्स से पता चलेगा इन्फ्लुएंसर के कि इनका कंटेंट क्या है, कौन से रिलेटेड रील्स डालते हैं, उसी हिसाब से करूँगी। तो वो तो आप उनके अकाउंट पे जाके देख लीजिएगा, बट एनी अदर स्टैट लाइक नंबर ऑफ फॉलोवर एक इम्पॉर्टेंट होगा। यस, मोर नंबर ऑफ फॉलोअर्स, मोर नंबर ऑफ ग्रोथ। सो अपार्ट फ्रॉम दीज विजिबल डेटा, कोई और भी डेटा आप चेक करेंगे, कोई और भी टूल यूज़ करेंगे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स फाइंड आउट करने के लिए? डू यू नो अबाउट engagement rate of any account? No. सो सोशल मीडिया में ऑर्गेनिकली बिना ऐड के आप किसी कैफ़े की मार्केटिंग के लिए क्या करिए, एंड हाउ यू विल डिज़ाइन द सोशल मीडिया कैलेंडर फॉर दैट अकाउंट, कैफ़े अकाउंट? कंटेंट डिज़ाइन मतलब डेली कंटेंट जाना चाहिए रिगार्डिंग फूड टिप्स, फन फैक्ट्स डाल सकते हैं अपन। व्हेन यू से कंटेंट, आर यू टॉकिंग अबाउट पोस्ट, Post, yes, रील्स, sir. Yes, स्टोरी? मुझे ब्रेकडाउन वो बताइए। यस, पोस्ट मोस्टली रोज डेली पोस्ट, और वीकली 3-4 रील्स जाएंगे, और रील्स से ज़्यादा एंगेजमेंट होते हैं ना, तो फूड रील्स या बैक एंड के हम कितने हाइजीन है कैफ़े में, ये सब रील्स डाल सकते हैं कंटेंट में, और एंगेजमेंट कर सकते हैं, लाइक अपने अकाउंट से बाकी अकाउंट पर कमेंट्स करना, वहाँ पे लोगों के साथ बातें करना, इंटरेक्ट करना, इससे भी हमारे अकाउंट की एंगेजमेंट बढ़ती है और लोगों को हम समझते हैं कि हमारा अकाउंट है, सजेस्टेड में जाता है। और आपने कोई ऐसी मूवी देखी है जिसमें कि मूवी के अंदर सोशल मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिखाया गया हो? कोई ऐसी मूवी नहीं देखी? या डिजिटल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिखाया गया हो? आप तो मूवीज देखते हो बहुत सारे, लिखे हो, कोई ऐसी मूवी? अभी याद नहीं। एक मूवी है शेफ, वो देखना कभी। शेफ बॉलीवुड में भी है, बट मैं जो बात कर रहा हूँ हॉलीवुड वाली, वो देखना। उसमें यू विल बी एबल टू सी कि कैसे कुकिंग में सोशल मीडिया का यूज़ हुआ है। नाउ कमिंग टू दिस वेबसाइट थिंग, वेबसाइट बिल्डिंग। वेबसाइट के लिए गूगल सर्च कंसोल कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है? गूगल सर्च कंसोल पे हम लाइक गूगल सर्च कंसोल से कोड वो हमारे वेबसाइट के सब बिहेवियर इंटरेक्शंस चेक करता है, तो टू गेट द स्टैट्स ऑफ आवर वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल इज इम्पोर्टेंट। To get website stats, what kind of stats? लाइक बिहेवियर, कौन वेबसाइट विजिट कर रहा है, ये तो गूगल एनालिटिक्स। एनालिटिक्स। आपने इनक्रेडिबल इंडिया टूल्स में सर्च कंसोल यूज़ किया था? हाँ, कोड डाला था HFCM में। क्यों डाला था? So as you said, you were backup coordinator for the project. So backup की ज़रूरत कितनी पड़ रही थी? बहुत कम। कोऑर्डिनेटर। ओके, ठीक है। यस आदित्य सर। यस, सो आपने इनक्रेडिबल इंडिया टूर्स के लिए वेबसाइट बनाया था, तो कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ किए थे उसमें? एलिमेंटर, इन्वर्टो, रैंक मैथ SEO, HFCM, फॉर्मिनेटर। Envato is not a plugin. What is the name of that plugin?
Invato is a company. तो और कौन सी थीम यूज़ की थी उसके लिए? एस्ट्रा यूज़ किया था। आपने लिखा है यहाँ पे पिंटरेस्ट, कोरा, लिंक्डइन। सो पिंटरेस्ट पे आप इनक्रेडिबल इंडिया टूर्स पे क्या काम करते थे, क्या करते थे उसमें? पिंटरेस्ट में किस टाइप के पेज जाते थे? पेन्स रिगार्डिंग टूर्स, मतलब लाइक कभी और टिप्स एक दो बार डाल रहे थे और बाकी टाइम पोस्ट ही डाल रहे थे रिगार्डिंग लाइक जो कंटेंट आ रहा था वही पोस्ट कर रही थी। और ट्विटर पे? ट्वीट अबाउट टूरिज्म एंड ऑल। ओके। सो आपने इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स गेन किए थे फिर 1 मंथ में? अराउंड 70। 70। तो वेबसाइट बनाई आपने, सो आप बोले थे हमारी टीम्स थी, तो कैसे आपने डिवाइड किया था टीम्स में? क्या आपको क्या मिला था और बाकी टीम मेंबर्स को क्या क्या मिला था? पेज बनाना था और बाकी टीम मेंबर को सबको एक एक पेज बनाना था और होम पेज मैंने बनाया था। तो होम पेज में आपने कुछ फॉर्म डाला था? यस, फॉर्मेटर से फॉर्म डाला था। ओके। सो फॉर्म का डाटा आपके जीमेल पे आता था? क्या यूज़ किया था उसके लिए, आप कैसे किया था वो? SMTP यूज़ किया था आपने? क्या होता है SMTP? उससे हमारा मतलब ईमेल का, किसी ने फॉर्म भरा तो वो ईमेल हमारे स्पैम ईमेल्स में नहीं आता, अकाउंट में ही दिखता है, इनबॉक्स में। इनबॉक्स में दिखता है। सो आपने वेबसाइट बनाई, एलिमेंटर यूज़ किया, राइट? सेक्शंस के लिए फिर एलिमेंट्स डाले होंगे। डिड यू यूज़ पैडिंग एंड मार्जिन? यस सर, यूज़ किया है। एक डिफरेंस तो आई कैन टेल, मैं यूजुअली मार्जिन यूज़ करती हूँ, माइनस कर देती हूँ, सेट हो गया, अच्छा लग रहा है बस। सच में। तो दोनों से सेम ही काम होते हैं? नहीं, पैडिंग में पूरा कंटेनर का चेंजेस होता है, मार्जिन में एलिमेंट का चेंज होता है सिर्फ। ऐसा? सो एलिमेंटर बाय डिफॉल्ट कुछ पेज टेम्पलेट्स के साथ आता है। एलिमेंटर के अपने पेज टेम्पलेट्स होते हैं। कौन से होते हैं? स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट नहीं, पेज टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट तो पूरे बने बनाए एस्ट्रा के साथ आते हैं। एलिमेंटर की मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप एलिमेंटर को एक्टिवेट करते हो, यू गेट सम एक्स्ट्रा बोनस पेज टेम्पलेट्स जो कि आप चेंज कर सकते हैं किसी भी पेज के लिए उन पेज टेम्पलेट्स को। पेज टेम्पलेट्स क्या होते हैं वर्डप्रेस में? हैव यू चेंज पेज टेम्पलेट? लाइक सिर्फ पेज का, सिंगल पेज होम पेज का ही होगा तो ना। सिर्फ उसका टेम्पलेट होगा। जैसे फुल विड्थ टेम्पलेट Okay. है ना, राइट साइड बार टेम्पलेट, लेफ्ट साइड बार टेम्पलेट, ये जो आते हैं इसमें एलिमेंटर के 2 टेम्पलेट्स ऐड होते हैं। कौन से होते हैं? एलिमेंटर में आपको क्या अच्छा लगा? लाइक यूज़र फ्रेंडली है वो, पर उसके बहुत सारे एलिमेंट्स लॉक्ड हैं, लॉक्ड है, उसके लिए हमें प्रीमियम थ्रू उसके लिए प्रीमियम लेना पड़ता है। रॉयल एडवांस और वो यूज़ करना पड़ता है। कौन से एड ऑन यूज़ करते हो आप? रॉयल। Yes, रॉयल एड ऑन से ऐसा कौन सा एलिमेंट आपको मिलता है जो फ्री में नहीं मिलता? एक फ्री का पता नहीं, पर कुछ एलिमेंटर के जो टूल्स एलिमेंट्स होते हैं और रॉयल एडॉन्स के जो टूल्स होते हैं वो बेटर रहते हैं रॉयल एडॉन्स के, तो ये यूज़ करने से अच्छा वो यूज़ करते हैं रॉयल एडॉन्स के। ओके। और अ, अगर मुझे एस्ट्रा में थीम यूज़ कर रहा हूँ, आपने एस्ट्रा यूज़ किया ना? एस्ट्रा क्यों यूज़ किया? सीखा था तब ये यूज़ किया था। बट आपने एस्ट्रा के अलावा कुछ और ट्राई किया, कोई और नहीं, थीम ट्राई अभी किया? ओके। सो लगभग कितने थीम्स होंगे wordpress.org पे और कितने प्लगइन्स होंगे? प्लगइन्स अराउंड 1000 हो गए, बहुत सारे हो गए। 1000? जस्ट यस सर। Yeah. Okay. No, WordPress is having more than 60,000 plugins now. 60,000. Okay sir. So, what is the current version of WordPress? The major one version, minor छोड़ देते हैं।
how much time you spend on doing I these things? not much on others, but website सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है मेरा. एंड अभी आप जॉब के लिए इंटरव्यू देख रहे हैं, है ना? जी जी This was सर job. सिलेक्ट हो गई. कल इंटरव्यू को गई थी. नहीं, that is congratulations. But what is your plan? How do you see yourself in 4 years, 5 years down the line? लाइक डिग्री कंप्लीट होने तक पार्ट टाइम जॉब करना है. फिर बाद में ये फ्रीलांस करना है. एक मास्टर्स डिग्री शायद. मास्टर्स करना चाहते हैं आप? यहाँ से ही करना चाहते हैं? मैं बाहर. सो पार्ट टाइम जॉब मतलब कितना पार्ट टाइम आप देख रहे हो? 3-4 hours a day. 3-4 hours के लिए. ठीक है, अच्छा है. Anything else? So, do you have any question? Oh, sir. So now it is time for feedback. Okay. सबसे पहले तो congratulations, आप कल ही सेलेक्ट हो गए हैं इंटरव्यू में. Thank you, sir. उसके बाद हम मॉक ले रहे हैं ये. लेकिन कुछ फीडबैक है which will help you in coming years, coming time. So एक तो जितना नर्वस होना है थोड़ा पहले हो लो. When you start answering, शुरुआत के 1-2 मिनट ठीक है, that is okay. But when you start answering ना, तो फिर वो वापस से कॉन्फिडेंस हमें आना चाहिए. वो चीज़ थोड़ी मिसिंग लगी मुझे. उसकी वजह क्या होगी? गेस करो. क्या? गेस करो. कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस कम होने की वजह क्या है? देखो, मूवी के टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंस था कि तुमने मन लगा के देखिए मूवी, है ना? इनफैक्ट पूरी स्टोरी आपके दिमाग में घूम रही होगी कि क्या स्टोरी थी. टाइम कम है, इसकी वजह से आप स्टोरी नहीं बताए, नहीं तो मुझे अब स्टोरी बताते, है ना? उतने ही शिद्दत से अगर हम अपनी पढ़ाई करेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है. कॉन्फिडेंस लाने के लिए ज़्यादा नहीं करना है, अपने टॉपिक के ऊपर कमांड होना चाहिए. हम लोगों ने 3 ही टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे हैं. इनफैक्ट हम तो गूगल एड्स में गए भी नहीं आज. लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आप कोई चीज़ सीखो तो थोड़ा और टाइम बिताओ उसके ऊपर, है ना? थोड़ा एक्सप्लोर करो. जैसे एस्ट्रा हमने क्लास में सीखा है, बट एस्ट्रा अकेला थीम थोड़ी ना, बहुत सारे फ्री थीम पड़े हुए हैं. किसी दिन चेंज करके इंस्टॉल किया, हमने खुद करके देखा, सर्च कंसोल में जाके देखा क्या हो रहा है. तो आगे के लिए भी जब आप कोई स्किल अपग्रेडेशन में जाओ या कोई भी चीज़ सीखो तो पूरे दिल से सीखो, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग द मोस्ट प्रेशियस थिंग, दैट इज़ टाइम, है ना? तो अगर हम उस चीज़ को टाइम दे ही रहे हैं तो हम क्यों ना पूरा पूरा का पूरा वसूल लें, है ना? और उससे वी शुड गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. सो मैं यही कहूँगा कि जो मॉड्यूल्स हैं जो आपने किए भी हैं उनको रिवाइज करिए. अगर हम लोकल एसईओ की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको अभी प्रोजेक्ट दे दूं, देखो आप जॉब हमें मिल जाएगा लेकिन एंड ऑफ द डे तो काम ही करके देना होगा ना. तो जब हम काम करने जाएंगे तो हम जितने ज़्यादा उस पर टाइम बिताए होंगे उतना आसान हो जाएगा. पता चला मैं आर्मी में सेलेक्ट तो हो गया, लेकिन अगर मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की है तो वॉर के टाइम क्या होगा मेरा, बताओ, है ना? सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब हमें टाइम मिलता है आप अपने आप को उतना ही बेटर प्रिपेयर करो. स्पेंड मोर टाइम, बिकॉज आप 4 घंटे देना चाहते हो एंड यू हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट जॉब कि भाई मुझे अच्छी सैलरी भी मिले, अच्छा एनवायरनमेंट भी मिले. आप आगे फ्रीलांस करना चाहते हो. फ्रीलांस का मतलब होता है सुपर वुमन. You will handle everything for that particular work. तो आप जितने ज़्यादा स्किल्ड होगे उतना स्मूथ आपकी फ्रीलांसिंग होगी, है ना? नहीं तो एवरी प्रोजेक्ट विल क्रिएट प्रेशर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी ये हमारा प्रैक्टिस वाला जो टाइम है ना, इसमें हम और डीप में जाएं. इनफैक्ट मैं पहले तो आपको कह रहा हूँ कि आप डीप में जाने से पहले एक बार थॉरो रिवीजन करो, जो चीज़ें बहुत बेसिक छूट रही हैं, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट. आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हो कहीं पे, गिव योर 100%, बिकॉज अगेन नेवर फॉरगेट यू आर
investing your most precious thing, that is time. Yes, sir. है ना? All the best. Yes. यस दिव्या, जैसे सर ने बताया कि टाइम इन्वेस्ट करो, सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें वो ट्राई करनी चाहिए. अपने डोमेन होस्टिंग लिए तो अपने वो सर पूछ रहे थे फाइल मैनेजर पे कैसे अपलोड करते, वही उसका आंसर था. फाइल मैनेजर में जाके हम अपलोड कर सकते हैं फाइल. सो आपको बताते आना चाहिए था, राइट. सो आप जितना वो सी पैनल के साथ आप खेलोगे, मतलब ट्राई करोगे कि किधर कौन सा ऑप्शन है, इससे क्या होता है, उसमें डीप में जाओगे तो उसके ऑप्शंस आपको समझने लगेंगे कि इसका यूज़ क्या है एक्चुअली. तो आपने जो लिया है, क्लेम किया है, तो उसका यूज़ करिए आप अच्छे से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए, तो और आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा. ओके, यस. ये करना है ना फिर अच्छे से. Yes, sir. ओके, ऑल द बेस्ट, करिए अच्छे से.